आज मैं आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझाने आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, सरकार पूरी पेंशन का ध्यान रखती है। न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% बेसिक प्लस डीए कटता है और 14% राशि सरकार भी डालती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकिन थोड़ी अलग है। इसमें दो फंड हैं, एक जिसमें एम्प्लॉय और सरकार दोनों 10-10% एक पर्सनल कॉर्पस में डालते हैं और दूसरा जिसमें सरकार 8.5% एक्स्ट्रा एक पूल कॉर्पस में डालती है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता। न्यू पेंशन स्कीम में 85% फंड्स गवर्नमेंट या प्राइवेट पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट होते हैं और 15% स्टॉक मार्केट में जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार तय करती है कि फंड्स का कैसे इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं विथड्रॉल्स की। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होने पर पूरा जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलता है। जीपीएफ का पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में जमा राशि का 60% एक मुश्त मिलता है, 30% टैक्स कटने के बाद और बाकी 40% एक पेंशन प्लान में इन्वेस्ट होता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गजट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 2025 के अनुसार विथड्रॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अब पेंशन पेमेंट्स कैसे होते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार सीधे पेंशन देती है। न्यू पेंशन स्कीम में इंश्योरेंस कंपनीज पेंशन देती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पे आउट मिलता है, बशर्ते कम से कम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस आपके पुराने जमाने के फेवरेट टीचर जैसे हैं, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। हर पे कमीशन के बाद आपकी पेंशन भी आज जाती है, प्लस आपको डियरनेस अलावेंस यानी डीए भी बढ़ता है और रिटायरमेंट पे एक अच्छी ग्रेच्युइटी भी मिलती है। अब न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस ये बिल्कुल नए जमाने की चीज है। पे कमीशन के साथ कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी और रिटायरमेंट के बाद कोई डीए हाइक भी नहीं और ग्रेच्युइटी वो इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी सेविंग्स का 75% तक विथड्रॉ कर सकते हैं स्टेजेस में। अब आती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। ये नए जमाने की चीज है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं। पे कमीशन के साथ कोई पेंशन हाइक नहीं, लेकिन पेमेंट शुरू होने के बाद आपको डियरनेस रिलीफ जरूर मिलता है। ग्रेच्युइटी के लिए हर 6 महीने की सर्विस के लिए आपके बेसिक प्लस डीए का 10% लंप सम मिलेगा। लेकिन एकीकृत पेंशन स्कीम में डेथ ग्रेच्युइटी नहीं मिलती। जीपीएफ निकालना। पुराने पेंशन स्कीम में पूरा जीपीएफ पैसा निकालने से आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता। नए पेंशन स्कीम में आप 10 साल की नौकरी के बाद 25% पैसा निकाल सकते हैं और फिर हर 5 साल में 75% तक पैसा नौकरी के दौरान निकाला जा सकता है। लेकिन एकीकृत पेंशन स्कीम में जनवरी 2025 के गजट के हिसाब से पैसा निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब डेथ ग्रेच्युइटी की बात। पुराने पेंशन स्कीम में डेथ ग्रेच्युइटी मिलती है। नए पेंशन स्कीम में यह सुविधा 8 अप्रैल 2005 से शुरू हुई, अटेवा की मेहनत से। लेकिन एकीकृत पेंशन स्कीम में डेथ ग्रेच्युइटी नहीं मिलती। अब फैमिली पेंशन के बारे में। पुराने पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन का प्रावधान है। नए पेंशन स्कीम में अक्टूबर 2016 के आदेश के अनुसार फैमिली पेंशन मिलती है। एकीकृत पेंशन स्कीम में पेंशनधारी की मृत्यु के बाद कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को 60% मिलती है। मिनिमम गारंटीड पेंशन पुराने पेंशन स्कीम में कम से कम 9,000 रुपीज मिलते हैं। नए पेंशन स्कीम में ऐसा कोई नियम नहीं है। एकीकृत पेंशन स्कीम में कम से कम 10 साल की नौकरी पर 10,000 रुपीज की गारंटी है। आखिर में पूरी पेंशन के लिए नौकरी की अवधि। पुराने पेंशन स्कीम में 20 साल की नौकरी चाहिए। नए पेंशन स्कीम में नौकरी की कोई निश्चित अवधि नहीं है। एकीकृत पेंशन स्कीम में पूरी पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। याद रखें, हर स्कीम के अपने फायदे हैं। अपनी जरूरत और करियर के हिसाब से सही चुनाव करें। देखने के लिए धन्यवाद।